हेलो, गुड मॉर्निंग वे सभी को। आज ये वाली क्लास जो है रिकॉर्डेड देनी पड़ेगी। थोड़ा सा नेट की प्रॉब्लम है, मेरे साइड नेट का इशू है, तो ये रिकॉर्डेड क्लास मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम कोशिश करता हूँ कि लाइव क्लास आपको प्रोवाइड हो, अदरवाइज रिकॉर्डेड तो आपको होगी ही प्रोवाइड। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन। लेसन नंबर अपना 13 है, 13 लेसन C++ लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं। C++ लैंग्वेज का अगर इंट्रोडक्शन हम देखें तो C++ लैंग्वेज जो है सी लैंग्वेज की सक्सेसर लैंग्वेज कही जाती है, यानी कि सी लैंग्वेज के बाद आई थी ये लैंग्वेज। स्टार्टिंग में इसका नाम सी विद क्लास रखा गया था, क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर क्लास ऐड कर दी गई थी। क्या ऐड कर दी गई थी? क्लास ऐड कर दी गई थी। स्टार्टिंग में इसका नाम सी लैंग्वेज विद क्लासेस रखा गया। 1985 की बात है। इस लैंग्वेज को बनाने वाले प्रोग्रामर जो थे बी जार्न स्ट्रोस्ट्रोप थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी लैंग्वेज का डेनिस रिची, C++ का बी जार्न स्ट्रोस्ट्रोप। इस लैंग्वेज को भी AT&T कर लेना, यहाँ पे AT&T बेल लेबोरेटरी में बनाया गया था। इस लैंग्वेज की यह लैंग्वेज सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन की तरह काम करती है, यानी कि बढ़ के हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। मेन फीचर है इसका ऊप्स है। क्या है? ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम है। ऊप्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम होता है। C++ के मेन चीज देखें क्या है। C++ में कमेंट कैसे करें? वही सी वाला रूल है कमेंट करने के लिए। सी लैंग्वेज में जैसे मैंने बताया था, डबल स्लैश और स्लैश स्टार स्टार स्लैश, वही तरीका है इसका कमेंट करने का। इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर कैसे हैं? इनपुट आउटपुट ऑपरेटर उसमें जैसे प्रिंटफ था, और उसमें जो है इनपुट करवाने के लिए स्कैनफ था। क्या था? स्कैनफ। प्रिंटफ और स्कैनफ। प्रिंटफ आउटपुट के लिए था, स्कैनफ इनपुट के लिए था। तो इसमें सी इन और सी आउट का प्रयोग किया जाएगा। एक बार क्वेश्चन ये आया था HSSC में कि ये सी इन और सी आउट क्या होते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। सी इन और सी आउट प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं। प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जो किसी इनपुट स्ट्रीम का रिप्रेजेंट करते हैं, इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करते हैं या आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें ऑपरेटर कहा जाता है। ये वाले ऑपरेटर हैं जो मैंने अभी आपको इससे पहले वाले इसी लैंग्वेज में बताया था कि ये शिफ्ट राइट ऑपरेटर है और ये शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेटर है। ठीक है ना। एडवांटेज ऑफ प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवर अर्लियर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। एडवांटेज क्या है प्रोग्रामिंग में? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या बेनिफिट है अगर बाकी प्रोग्रामिंग पे देखें तो कह रहा है कि पहले प्रोग्राम को हम बनाते वक्त हम डेटा का कोई ध्यान नहीं रखते थे, हम फंक्शन बनाकर काम करते थे, फंक्शन बना के काम करते थे। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम डेटा और फंक्शन को एक यूनिट की तरह डील करेंगे, डेटा को और फंक्शन को। उसमें क्या था? फंक्शन में हम जब भी डेटा लेते थे या कोई भी मेंबर लेते थे, किसी का नाम लेते थे, वो सिक्योर नहीं था। यहाँ पे हम सिक्योर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो फीचर्स हैं वो क्या क्या फीचर हैं? ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्लासेस हैं, इसके अंदर डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड कैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है। ये सारी चीजें इसको ओप्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ओप्स बनाती हैं। पॉलीमॉर्फिज्म है, ये सारी चीजें ओप्स बनाती हैं इसको। ठीक है ना। डेटा हाइडिंग है। डेटा हाइडिंग क्या होता है? देखो, डेटा हाइडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर डेटा को क्या किया जाता है? छुपाया जाता है, डेटा को हाइड किया जाता है। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सारी चीजें एक एक करके पढ़ लेते हैं। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? सी लैंग्वेज में हमने स्ट्रक्चर का प्रयोग किया। किस चीज का? स्ट्रक्चर का प्रयोग किया। उसी प्रकार C++ लैंग्वेज में क्लास का प्रयोग होता है। जैसे उसमें स्ट्रक्चर था, यूनियन था, वैसे इसमें क्लास का प्रयोग होगा। क्लास के अंदर हम डेटा और फंक्शन दोनों बना सकते हैं, और बाय डिफॉल्ट जो क्लास में डेटा होता है वह प्राइवेट होता है। ये क्वेश्चन भी HSSC ने पूछ लिया है। जैसे जबकि स्ट्रक्चर में डेटा जो है वो पब्लिक होता है। स्ट्रक्चर में सी लैंग्वेज में जो स्ट्रक्चर है उसमें डेटा पब्लिक होता है, जो C++ में क्लास है उसमें डेटा प्राइवेट होता है। क्लास जैसे कि फ्रूट की एक क्लास है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट है। फ्रूट कौन से? एप्पल ऑब्जेक्ट है, बनाना ऑब्जेक्ट है, मैंगो ऑब्जेक्ट है। क्लास जैसे कि कार की क्लास है और उसके ऑब्जेक्ट कैसे हैं? वोल्वो गाड़ी है, ऑडी गाड़ी है, टोयोटा है, ये ऑब्जेक्ट बन जाते हैं उसको। डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है? डेटा इनकैप्सुलेशन एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर डेटा और फंक्शन एक ही जगह रखे जाते हैं। इनकैप्सुलेट यानी कि कैप्सूल में बंद कर दिए जाते हैं, डेटा भी और फंक्शन भी। क्लास इसका एक बढ़िया एग्जांपल है, इसको इनकैप्सुलेशन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन है आपका कोई भी जो इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट है, इनटेंजिबल ऑब्जेक्ट जिसे हम छू नहीं सकते, इनविजिबल जिसको हम कह सकते हैं, इनविजिबल नहीं सॉरी इंटेंजिबल, और कोई वेरिएबल है जो उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको जाने बिना
आवश्यक विशेषताओं का रिप्रेजेंट करना प्रोग्राम को रेफरेंस करता है। प्रोग्राम को क्या करता है? रेफरेंस करता है, वर्क को रेफरेंस करता है, यानी कि जो काम को रेफरेंस करे। सिर्फ इसको समझाने की कोशिश करूंगा मैं। चलो हिंदी में थोड़ा टिपिकल लिखा हुआ है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन होता है अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को हाइड करना। क्या करना? अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को हाइड करना। अननेसेसरी ऑब्जेक्ट को हाइड कर देगा और ओनली नेसेसरी ऑब्जेक्ट को शो करना। या तो ये क्वेश्चन में मिलेगा या ये क्वेश्चन में मिलेगा। तो ये आवश्यक नहीं है कि हाइड कर देगा, सॉरी, यह जो आवश्यक नहीं है उनको हाइड कर देगा। इस लाइन को इस तरीके से लिखा जाए, जो आवश्यक नहीं है उनको क्या कर देगा? हाइड कर देगा। जैसे गाड़ी है, गाड़ी में हमें इंजन कैसे काम करता है इस चीज को देखने की जरूरत नहीं, उसको हाइड किया हुआ है, ठीक है ना। गियर कैसे लगाना है उसको शो किया हुआ है, गियर कैसे लगाना है तो जरूरी है, लेकिन गियर नीचे से कैसे काम कर रहा है उसकी हमें क्या जरूरत है, वो हाइड किया हुआ है, ठीक है ना। डेटा मेंबर क्लास में रखे गए वेरिएबल को डेटा मेंबर कहा जाता है। क्लास के अंदर वेरिएबल रखे गए उसको डेटा मेंबर कहेंगे। और मेंबर फंक्शन जो है रखे गए फंक्शन, क्लास में रखे गए फंक्शन जो है वो मेंबर फंक्शन होता है। मेंबर फंक्शन कौन होते हैं? क्लास में रखे गए फंक्शन मेंबर फंक्शन होते हैं। क्लास में रखा गया डेटा प्राइवेट, पब्लिक या प्रोटेक्टेड हो सकता है। प्राइवेट होता है, इसका मतलब है कि डेटा प्राइवेट है, उस क्लास को कोई एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। हमारा तात्पर्य है कि चीज क्लास में ही एक्सेस की जाती है, ना कि मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते आप। बाय डिफॉल्ट क्लास का डेटा जो होता है वो कैसा होता है? मेंबर होता है। और पब्लिक से हमारा मीनिंग है कि चीज क्लास में से मेन फंक्शन में भी एक्सेस की जा सकती है। क्यों? क्योंकि पब्लिक है डेटा। और प्रोटेक्टेड का मतलब है क्लास से बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता। क्लास से बाहर तो एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन खुद की ही क्लास हो, सब क्लास, तो उसमें एक्सेस किया जा सकता है, प्रोटेक्टेड डेटा है। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है जैसे एक पेरेंट्स के बहुत सारे चाइल्ड होते हैं, उनके फिर आगे से चाइल्ड होते हैं, तो इनहेरिटेंस होता है ये। इस तरीके से जो सीरीज चलती है इनहेरिटेड होता है ये। एक पेरेंट्स के हो सकता है दो भी चाइल्ड हों, इस तरीके से। उस प्रकार हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में क्लासेस का रिलेशन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को इनहेरिटेंस कहा जाता है। सबसे पहले इसके अंदर बेस क्लास होती है। बेस क्लास कौन सी होती है? पेरेंट क्लास, जो सबसे ऊपर क्लास होती है उसको बेस क्लास कहा जाता है। फिर होती है डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास कौन सी क्लास होती है? चाइल्ड क्लास को हम डिराइव्ड क्लास कहते हैं, यानी कि बेस क्लास के बाद जो पेरेंट क्लास के बाद जो चाइल्ड आएगा इसको हम डिराइव्ड क्लास कहेंगे। इनहेरिटेंस के टाइप होते हैं। सिंगल इनहेरिटेंस होता है। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है? एक पेरेंट उसके आगे चाइल्ड होते हैं, ठीक है ना। मल्टी लेवल है, सॉरी, ये ध्यान रखना, मल्टी लेवल है। मल्टी लेवल और मल्टीपल में फर्क रहेगा। मल्टी लेवल में क्या होगा? इनहेरिटेंस में ग्रैंड पेरेंट्स आगे पेरेंट्स देन सन, तो ये बेस क्लास देन एक और क्लास देन एक और क्लास, ये होगा इसके अंदर मल्टी लेवल के अंदर। मल्टीपल के अंदर क्या होगा? मल्टीपल के अंदर होगा एक से ज्यादा पेरेंट्स के फीचर लिए जाएंगे। एक से ज्यादा पेरेंट्स के फीचर लिए जाएंगे एक चाइल्ड के अंदर, मल्टीपल में। और हायरार्किकल में क्या होगा? हायरार्की में हायरार्की चलेगी। एक पेरेंट्स था, उसके एक दो बच्चे थे, दोनों के फिर आगे दो दो थे, तो इस तरीके से चलता रहेगा। हाइब्रिड में क्या होता है? हाइब्रिड में एक बेस क्लास, फिर उसके दो बच्चे कोई भी, और उनके फिर आगे फिर से कोई भी क्या कह सकते हैं इसको? चाइल्ड, ठीक है ना। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म एक ऐसा फीचर है जिसमें बाकी सारी चीजों का नाम रह सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है काफी सारी चीजों का एक नाम रह सकता है। क्या नाम रह सकता है? एक नाम रह सकता है। एक नाम का मतलब है, यानी कि जैसे मैं कहूँ कि सम के नाम का फंक्शन बनाया है, सम के नाम का फंक्शन बनाया कोई हमने, एक फंक्शन और बना दिया सम के नाम का, इसमें ए लिख दिया। एक फंक्शन और बना दिया सम के नाम का, उसमें ए और बी लिख दिया, तो फंक्शन बहुत सारे हैं जिसका नाम सम है। सी प्लस प्लस के अंदर टोकन है। टोकन में कीवर्ड आगे, ये सी प्लस प्लस और सी लैंग्वेज के कीवर्ड्स हैं। कुछ याद कर लेना आप, जो जितने भी रिमेड हो सके, याद हो सके उतना देख लेना। आइडेंटिफायर है, कंस्टेंट है, स्ट्रिंग है, ऑपरेटर है। ये सारे ऑपरेटर हम डिस्कस करके आ चुके हैं सी लैंग्वेज के अंदर। जितने भी ऑपरेटर हैं सभी ऑपरेटरों को हमने सी लैंग्वेज में डिस्कस कर लिया है। जो करेक्टेड भी नहीं किए जा सकते, निम्नलिखित है, यानी कि जो इससे अलग है वो निम्न है, यानी कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर जो एक्स्ट्रा है वो ये है।
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, ये वाला स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कहलाता है। ये पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर कहलाता है, पॉइंटर टू मेंबर, ये वाला ऑपरेटर पॉइंटर टू मेंबर कहलाता है। एक डिलीट ऑपरेटर होता है मेमोरी को डिलीट करने के लिए, एक न्यू ऑपरेटर होता है मेमोरी को बनाने के लिए, मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का क्या काम है? इसका प्रयोग बहुत सारे कारणों के लिए किया जाता है। किसी फंक्शन में आउटसाइड द क्लास की वैल्यू को एक्सेस करना हो, बाहर क्लास से बाहर कोई वैल्यू ली है उसको अंदर लेकर आना हो, या फिर स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए, ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए स्कोप रेजोल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, कंस्ट्रक्टर और डी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर। भाई कंस्ट्रक्टर क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन होता है, इसके बारे में एचएसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। स्पेशल फंक्शन होता है जिसका नाम क्लास के नाम पर रखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, याद रखनी है। इसका प्रयोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए होता है, यही क्वेश्चन पूछा था कि कंस्ट्रक्टर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, और ये भी पूछा था कि इनिशियलाइज करने के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता है, वो पाइथन में पूछा था, ये वाला इसमें पूछा। एक ऐसा फंक्शन है जिसे कॉल नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के साथ कॉल हो जाता है, और मेमोरी को रिजर्व भी करा सकते हैं इसके लिए, इसके साथ साथ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यानी कि सीधा कोई नाम रख दिया, क्लास के नाम पे ही कोई नाम रख दिया, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। वेरिएबल की इनिशियल वैल्यू देने के लिए प्रयोग किया जाता है। कंस्ट्रक्टर दो तीन प्रकार के, ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर कौन सा होता है? एक ही नाम से दो कंस्ट्रक्टर बनाए जाते हैं, ठीक है ना, और उनके आर्गुमेंट डिफरेंट होते हैं। आर्गुमेंट मतलब जैसे कि मैंने लिखा था सम, सम के अंदर ए, ओके मैं लिखूं फिर से, सम, सम के अंदर ए कॉमा बी, आर्गुमेंट इनके डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट की वेरिएबल, ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट के वेरिएबल में कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। ये अपने अंदर ऑब्जेक्ट लेगा, यहाँ पे तो सिंपल वेरिएबल है और यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट लेगा, कौन से वाला? कॉपी कंस्ट्रक्टर, इस तरीके से लिखा जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर ऑब्जेक्ट आएंगे, इसके अंदर वेरिएबल आएंगे, ये सिंपल होगा जो बाय डिफॉल्ट होता है। डिस्ट्रक्टर क्या होता है? डिस्ट्रक्टर होता है डिस्ट्रॉय करने के लिए, भाई जो मेमोरी कंस्ट्रक्टर ने बनाई थी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है ना। स्पेशल फंक्शन है जो प्रोग्राम को खत्म होने पर अपने आप चलता है, प्रोग्राम के खत्म होने पर अपने आप चलता है। ये क्या काम करता है? मेमोरी को रिलीज करता है, मेमोरी को क्या करता है? फ्री कर देता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, पॉइंटर क्या होते हैं, फाइल मैनेजमेंट क्या होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन क्या होते हैं। फ्रेंड फंक्शन, भाई एक ऐसा फंक्शन है जो प्राइवेट डेटा को आउटसाइड द क्लास ले जाकर यूज करने की परमिशन दे देगा। जैसे डेटा प्राइवेट कर दिया तो बाहर कैसे यूज करें? फ्रेंड फंक्शन की सहायता से यूज कर सकते हैं। स्टैटिक डेटा मेंबर क्या है? स्टैटिक डेटा मेंबर एक ऐसा मेंबर है जो सभी ऑब्जेक्ट कॉमनली यूज करते हैं स्टैटिक डेटा फिक्स वैल्यू करने के लिए। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग अभी बताया, एक ही नाम से बहुत सारे फंक्शन बना लेना, ठीक है ना, जबकि आर्गुमेंट अलग अलग होते हैं, आर्गुमेंट अलग अलग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या है? एक ही ऑपरेटर का कई प्रकार से काम ले लेना। ऑपरेटर जो उसका नेचुरल काम है वो न करके, वो न कराकर उससे कुछ और काम ले लेते हैं। जैसे प्लस प्लस का क्या काम है? प्लस प्लस का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट काम है, लेकिन इससे फंक्शन में भी काम ले लेते हैं, फंक्शन में भी इससे काम लेते हैं। ये क्या काम आते हैं? शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, ये आपके शिफ्ट वैल्यू को शिफ्ट करने का काम आता है, लेकिन हमने सी आउट के साथ यूज कर लिया इसको। तो एक ही ऑपरेटर का कई प्रकार से प्रयोग कर लेना क्या कहलाता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग कहलाता है। ओवरराइडिंग क्या होता है? इसमें पेरेंट्स क्लास के फंक्शन को चाइल्ड क्लास ओवरराइड कर देता है। चाइल्ड क्लास का जो फंक्शन है वो बाईपास करके निकल जाता है, यानी कि कई बार बच्चे नहीं मानते ना पेरेंट्स की, बाईपास करके निकल जाए, उसको ओवरराइडिंग कहा जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? जो इनकी डेफिनेशन है, एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, एचएसएससी में तो जो इनकी डेफिनेशन है वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि ये क्या होता है। ऐसी क्लास जिसके अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करके रखा जाए उसे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। जिसके अंदर फंक्शन को डिक्लेयर करके रखा जाता है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, ठीक है ना। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं इसको, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म पूछेगा किसे कहते हैं? वर्चुअल फंक्शन भी कहते हैं। इसके एक प्रकार की ओवरराइडिंग ही होती है, इसको भी ओवरराइडिंग का रूप दे दिया जाता है। डेटा फाइल हैंडलिंग क्या होता है? यानी कि प्रोग्रामिंग में हम अपने कंप्यूटर की फाइल्स जो है वो लेकर जा सकते हैं और कंप्यूटर में फाइल बना सकते हैं। किसी फाइल को बना सकते हैं अथवा पढ़ सकते हैं। फाइल दो प्रकार की बनी हो सकती है, टेक्स्ट फाइल हो सकती है और बाइनरी फाइल हो सकती है। हेडर फाइल का प्रयोग करते हैं, इसमें हेडर फाइल कौन सी? fstream.h का प्रयोग करते हैं।
इस फाइल में हमें अपने प्रोग्राम में इफ स्ट्रीम, ऑफ स्ट्रीम, क्लासेस को प्रयोग करने की परमिशन देता है। ये जो ऊपर हेडर फाइल कल मैंने बताया था सी लैंग्वेज के अंदर, हेडर फाइल जो यूज करेंगे उनका काम क्या है, नीचे कोई फंक्शन यूज करना हो तो उसलिए काम आती है। फाइल को ओपन करने के मोड हैं, कौन सा मोड, इन है फाइल को पढ़ने के लिए मोड है, आउट है फाइल को लिखने वाला मोड है, ऐप है लास्ट में जाकर लिखने का मोड है। फाइल में यूज होने वाले फंक्शन के नाम कौन से हैं, ओपन है, अगर फाइल को ओपन करना है तो ओपन फंक्शन यूज करना पड़ेगा। गेट है, फाइल एक एक अक्षर करके पढ़नी है तो गेट फंक्शन है। बाइनरी फाइल पढ़नी है तो रीड फंक्शन है। एक एक अक्षर पढ़ना हो तो पुट फंक्शन है। बाइनरी फाइल में लिखना है तो राइट फंक्शन है। एक एक लाइन पढ़नी है तो गेट लाइन फंक्शन है। क्लोज करनी है तो क्लोज फंक्शन है। फाइल के अंत में जाके पढ़ना तो एंड ऑफ फाइल, EOF का मतलब यहाँ पे एंड ऑफ फाइल है। टेल है कर्सर की पोजीशन जानने के लिए, टेल P है, टेल G था ये, टेल G, और टेल P है कर्सर की पोजीशन बताने के लिए, दोनों ही कर्सर की पोजीशन बताने के लिए, टेल P और टेल G। सीक G और सीक P, सीक G और सीक P कर्सर की पोजीशन को निश्चित जगह पर ले जाने के लिए दोनों। ये टेल एंड सीक फंक्शन है, टेल एंड सीक फंक्शन दोनों, ठीक है ना। टेल एंड सीक फंक्शन आगे पार्ट बने हुए, लेकिन टेल एंड सीक फंक्शन क्या काम करते हैं, पाइथन का क्वेश्चन आया होता है HSSC के अंदर कि टेल और सीक फंक्शन क्या काम करते हैं। नहीं सॉरी, क्वेश्चन ये पूछा था कि फाइल को रैंडमली रीड करने के लिए कौन से फंक्शन काम आते हैं, तो टेल एंड सीक फंक्शन काम आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रख लेना। पॉइंटर भाई, पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक पॉइंटर का प्रयोग वेरिएबल को डायनामिक रूप से एक्सेस करने के लिए किया जाता है पॉइंटर का प्रयोग, और ये किसी दूसरे का एड्रेस स्टोर करता है, किसी दूसरे वेरिएबल का क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन या डी एलोकेशन ऑपरेटर, न्यू और डिलीट। ये डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, न्यू ऑपरेटर डायनामिक मेमोरी एलोकेट करेगा और डिलीट ऑपरेटर डिलीट करेगा। न्यू से हम डायनामिक मेमोरी रिजर्व कर सकते हैं और डिलीट से हम डायनामिक मेमोरी को फ्री करते हैं। एरे, एरे कल मैंने आपको बताया था, एरे की मदद से हम एक ही वेरिएबल के अंदर बहुत सारे वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हमने सी लैंग्वेज के अंदर ये पढ़ लिया है। हालांकि एक HSSC का क्वेश्चन आया हुआ था, ये वाला हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। आजकल ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है ना। इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, एक लूप चलाया है एरे 20 का साइज लेके, एरे 20 का साइज ले लिया, ये 20 वेरिएबल इसके अंदर आ सकते हैं। कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर आएगा, यहाँ पे नंबर नहीं आएंगे, कैरेक्टर आएगा। और लूप चलाया इन्होंने, एरे की पोजीशन 1 से स्टार्ट किया, यानी कि यहाँ 0 पोजीशन से स्टार्ट किया। इस 0 पोजीशन पे क्या रखना है वो यहाँ पर बताया इन्होंने, कहा कि 65 में आई जोड़ के एरे की पोजीशन पर रख दो। 65 में आई जोड़ा, आई कितना हमारा 0 है, यानी कि 65 ही आएगा यहाँ पर। यहाँ पर 65 रखने जाएंगे, लेकिन 65 तो रख नहीं सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया है, तो कैरेक्टर 65 को कंप्यूटर क्या समझता है, ए, क्या समझता है, ए समझता है। तो ए से आंसर जो है शुरू होगा, और आई की वैल्यू क्योंकि हमेशा बढ़ रही है लूप के साथ, तो 65 प्लस आई, 65 प्लस आई करेंगे, फिर दोबारा से 65 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे 10 तक हो जाएगा, ठीक है ना, 9 तक हो जाएगा, 0 से लेकर 9 तक हो जाएगा। तो ABCDEFGHIJ इस तरीके से आंसर आ जाएगा इसका, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है इसके। C++ को किसने बनाया, बीज अर्नेस्ट टोस्टॉप ने। C++ में संदेश को, मैसेज को प्रिंट करने के लिए क्या लिखेंगे, Cout। और C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, कौन सा फीचर है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर होता है, एनकैप्सुलेशन भी होता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है, इनहेरिटेंस भी होता है। C++ से प्रोग्राम में सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए कौन सा सिंटैक्स लिखते हैं, ये वाला। C++ एक खालिस्तान प्रकार की भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है। C++ में प्रोग्राम में एक नई लाइन डालने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन का प्रयोग किया जाता है, नई लाइन डालने के लिए /n का प्रयोग किया जाता है, इस चीज का /n। प्रथम जो एलिमेंट है, सबसे पहला एलिमेंट है एड्रेस का, उसको प्रिंट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटैक्स सही है। एरे का पहला एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर होता है, 0 पोजीशन पर होता है। यहाँ सारणी का मतलब है एरे 0, ARRY एरे, ARR कह लीजिए 0। C++ का प्रोग्रामिंग भाषा एक एब्स्ट्रैक्ट वर्क को बनाने के लिए किया जाता है, किस चीज का, वर्चुअल फंक्शन का प्रयोग। ये क्वेश्चन आया हुआ HSSC के अंदर। एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए वर्चुअल फंक्शन का प्रयोग करते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन, शुद्ध वर्चुअल फंक्शन मतलब प्योर वर्चुअल फंक्शन का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विरासत नहीं है, विरासत का मतलब इनहेरिटेंस नहीं है।
इनहेरिटेंस नहीं है, मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है, हायरार्किकल होता है, मल्टी लेवल होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो इसके बाद हम पाइथन लैंग्वेज शुरू करेंगे। आज ही शायद मैं इवनिंग में पाइथन लैंग्वेज की क्लास लूँ, तो बता देंगे आपको। तो सभी को जय हिंद।